Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I am back with another important lecture. आज के लेक्चर में जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं बेरी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में जो कि कंडक्ट किया गया ऑन 27 जुलाई 2025 एट ऑल द कैंपसेस ऑफ बेरिया, जो आज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया गया, उसके रेलिवेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए हैं उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि एक तो आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में क्या डिफिकल्टी लेवल आ रही है, और इसके साथ साथ किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर जो है वो पूछे जा रहे हैं, ताकि अपकमिंग डेज में जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट है उनको पेपर की डिफिकल्टी का एंड रिपीटेड क्वेश्चन का इंशाल्लाह जो है वो अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पे कॉम्प्ली कॉम्प्लिकेटेड के स्पेलिंग पूछे गए थे, करेक्ट स्पेलिंग कॉम्प्लिकेटेड के क्या है। अच्छा, ऑथर्स टोन इन द पैराग्राफ, तो इसके मुताबिक स्टूडेंट का मतलब क्या था कि भाई एक पैराग्राफ गिवन था, उस पैराग्राफ को रीड आउट करना था और हमने बताना था कि इस क्वेश्चन के अंदर ऑथर की टोन क्या है। सो सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवाए में इंग्लिश की मैराथन के अंदर कि एक पैराग्राफ को पढ़ना होता है और उसके बाद आपने बताना होता है कि भाई कोई यहाँ पे ह्यूमर या कॉमेडी से रिलेटेड बात हो रही है, कोई सैड या मेलनकोलिक बात हो रही है। सिमिलरली आपने पैराग्राफ को पढ़ के ये बताना होगा कि इसके अंदर ऑथर की टोन जो है वो क्या है। यूज ऑफ वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन थे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करनी थी। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट है इनका क्वेश्चन आया हुआ है एनोलॉजी का है कि जो टाइगर जो है वो कार्निवोर है, तो काओ क्या होगा, तो काओ जो है वो हर्बीवोर होगी। तो भी कार्निवोर उस एनिमल को कहते हैं जो कि मीट ईटर है। तो टाइगर इज अ कार्निवोर एंड काओ इज अ हर्बीवोर। मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। नरेशन के क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने बड़ी इन डिटेल विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इंग्लिश की मैराथन में कवर करवाई हुई है, तो उसको आप लाजमी कवर कीजिए। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगा, ताकि आप जो है ना 100% अपने मार्क्स जो है वो इंग्लिश के पोर्शन में ले सकें। देखिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% इंग्लिश जो है वो मिनिमम आएगी, चाहे जो स्टूडेंट CS इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटिंग की बाकी फील्ड में अप्लाई करें, इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड में अप्लाई करें, और बाकी जितनी भी फील्ड हैं एटलीस्ट वहाँ पे 50% इंग्लिश की वेटेज है। तो इंग्लिश जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैरिया के टेस्ट में। तो अगर आप इंग्लिश के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। सिनोनिम पूछा गया शटल का, जो कि स्नीक बनता था। अब क्वेश्चन यहाँ पे था ये कि जी यू आर अ वेजिटेरियन एंड यू आर ऑफर्ड अ डिश ऑफ रॉ मीट, व्हाट डू यू थिंक। तो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट ने नहीं दिए। तो डेफिनेटली अगर आप एक वेजिटेरियन है और आप तो वैसे ही मीट नहीं खाते, फिर ऊपर से आपको वो डिश दी गई है कि जिसमें मीट भी रॉ है यानी कच्चा है, तो आप उसके बारे में क्या थिंक करेंगे। तो यू विल थिंक दैट इट इज डिस्गस्टिंग। तो डिस्गस्टिंग उसका आंसर बन रहा था यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने ऑप्शन मुझे बताए थे। ठीक है। अच्छा, सिनेमा पूछा पूछा गया था यूटिलिटी का, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ। यूटिलिटी मीन्स यूजफुल, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा यूजेज है, हम उसको कहेंगे कि यूजफुल है। अच्छा जी, ये इडियम पूछा गया, चैरिटी बिगन्स एट होम, वेरी इंपॉर्टेंट है, चैरिटी बिगन्स एट होम। उर्दू में कहते हैं अव्वल हवेश बाद दरवेश। तो चैरिटी का वर्ड यहाँ पर आएगा, चैरिटी। तो चैरिटी बिगन्स एट होम। ठीक है जी। अच्छा, तो चैरिटी बिगन्स एट होम था इसका आंसर। इंसेक्ट डिजीज है, वॉर से क्या होगा। स्टूडेंट ने मुझे ऑप्शन नहीं भेजा, लेकिन अगेन एनोलॉजी पूछी गई है कि इंसेक्ट के बाइट करने से आपको डिफरेंट डिजीजेस लग सकते हैं। तो वॉर से क्या होती है, डिस्ट्रक्शन आती है। तो सिमिलर एनोलॉजी जो है ना एक और यूनिवर्सिटी के लिए मैंने देखी हुई है, तो मे भी सिमिलर वर्ड पूछा गया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है जी, बेस्ट एजम्पशन इनकर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। अगेन ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी मेरे पास और भी पैराग्राफ है कि जहाँ पे हमने उसको रीड आउट करना था, पैराग्राफ को रीड आउट करके एजम्पशन बतानी थी कि इस पैराग्राफ से क्या पूछा गया। अच्छा, इस तरफ आ जाते हैं जीके के क्वेश्चन से, फिर मैं नीचे जाऊंगा। जीके के क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन था कि जी कौन सी कंपनी है जो कि लो एंड हाई पावर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाती है, लाइक रेडियोज वगैरह बनाती है डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है वो बेल बन रहा था यहाँ पे। यूनिटरी स्टेट इनमें से कौन सी है, देखें यूनिटरी स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं कि जहाँ पे एक ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में क्या है, प्रोविंसेस के अंदर अपनी गवर्नमेंट है, फिर एक मेन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो कि इस्लामाबाद में हमारी गवर्नमेंट है, जो कि पूरे मुल्क की गवर्नमेंट है। तो यूनिटरी स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं कि जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सब गवर्नमेंट्स नहीं होती बल्कि एक ही गवर्नमेंट होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे जो है ना साउथ कोरिया बन रहा है। साउथ कोरिया ऑल दो डेमोक्रेटिक स्टेट है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, बट वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ही मेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं होती या डिफरेंट उनके प्रोविंसेस की अपनी गवर्नमेंट्स नहीं होती। 2018 का जो वर्ल्ड चेस चैंपियन पूछा गया है, अब कोई स्टूडेंट कह थे कि मैन का पूछा गया कि वुमेन का पूछा गया। वुमेन वाला मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ, आज के लेक्चर में चले मैं मेंस का बता देता हूँ। तो मैग्नस कार्लसन जो थे वो इसके 2018 में चेस के चैंपियन थे। तो मैग्नस कार्लसन जो है ना वो इनका नेम बनता है, मैग्नस कार्लसन, जो अगर मैन की बात की जाए। विमेन चैंपियन है, ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियन थी 2018 में। उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। जू वेंजन उनका नेम है, जू वेंजन। ठीक है, शी वॉज द चैंपियन ऑफ
चेस इन 2018 एंड शी बिलोंग टू चाइना। तो चाइना से जो है ना वो इनका ताल्लुक है। मम्स एंड मीजल्स आर कॉज बाय वायरसेस। तो मम्स एंड मीजल्स जो है वो वायरस की वजह से कॉज होते हैं। वायरसेस जो है वो इनको कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग आते हैं कि जी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का मल्टीपल पूछा गया था। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a+b/2, जबकि ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका फॉर्मूला होता है √ab। तो ये इसका आंसर बनता था। एक्स की वैल्यू 4 गिवन थी, वाई की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ एक्स गिवन थी। जबकि आपसे पूछा क्या गया है कि 4+x इंटू 4 - वाई की वैल्यू आपने बतानी। जबकि खुद y की जो वैल्यू है वो -2 टाइम्स ऑफ एक्स है। जब वो -2 टाइम्स ऑफ एक्स है तो दिस विल बिकम माइनस माइनस +2 ऑफ एक्स। साथ ही x की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 4 गिवन है तो x की जगह पे 4 प्लग इन कर देंगे। 4+4 हो जाएगा, दिस विल बी 4 इंटू 2+4 8 हो जाएगा। तो ये 12 आ जाएगा, इंटू 8 आ जाएगा। 8 इंटू 12 करेंगे तो 96 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज क्वेश्चन है कि वी हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी साइन व्हेन वी मल्टीप्लाई इन द बोथ साइड्स। इनइक्वालिटी के साइन पे क्या होता है, देखें मैं आपको ये बता देता हूँ, बल्कि इसको यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है x इज ग्रेटर देन 4, अगर दोनों तरफ मैं -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा या किसी भी माइनस या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बिकम -2x, दिस विल बिकम -8। तो जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो दोनों तरफ जब जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम रहेगा, तो इसमें साइन चेंज नहीं होता। यस, अगर एक तरफ नेगेटिव साइन से या नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो फिर दरमियान वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, जिस तरह से भी आपके पेपर में पूछा गया आप उसको कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ ना -x इज ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब हो जाएगा x इज लेस देन -4, क्योंकि -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाएगा डिवाइड होगा तो -4 ही बन जाएगा। तो उस केस में साइन जो है वो चेंज हो जाता है। हाँ, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा उसने वही रहना है। अच्छा जी, इसके बारे में स्टूडेंट कह रहा है कि जी आई फॉरगॉट, मैं आपको बता देता हूँ 1 + tan² x। ये क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में भी आता रहा है, 1 + tan² x की वैल्यू पूछी गई थी। तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं। 1 + tan² x जो होता है वो sec²x के इक्वल होता है। तो डैट इज इक्वल टू sec²x। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 2024 के जो स्प्रिंग का टेस्ट है उस वहाँ पे भी पूछा गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, कहता है बेकरी ओपन विद सप्लाई ऑफ 40 डजन रोल्स। एक बेकरी स्टार्ट हुई और सुबह उनके पास 40 डजन रोल्स थे। हाफ ऑफ द रोल्स वर सोल्ड। आधे रोल जो थे वो बिक गए। टिल नून, दोपहर तक उन्होंने आधे रोल्स को जो है वो सेल आउट कर दिया। एंड द रिमेनिंग वर सोल्ड बिटवीन नून एंड द क्लोजिंग टाइम। 80% of the remaining, 80% of the remaining were sold between noon and closing time. How many dozens of rolls had not been sold? तो एक बेकरी स्टार्ट हुई, ठीक है जी, एक बेकरी ओपन हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 2-3 दिन से क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहा है। कल भी ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया हुआ था कि एक बेकरी जो है वो उसने 40 डजन रोल्स जो है वो सुबह के टाइम में बेक किए थे। दोपहर तक हाफ सोल्ड हो गए, जब हाफ सेल हो गए, जब हाफ इसमें से सेल हो गए तो हाफ ऑफ दोज वर सोल्ड, तो उसका मतलब है पीछे 20 डजन रोल्स रह गए। अब इसमें से 80% सेल आउट हुए हैं। तो 80% सिर्फ सेल आउट हुए और बाकी बच गए। हमने ये बताना है कि कितने, हाउ मैनी आर लेफ्ट, तो कितने रह गए हैं। तो 20 में से 80%, 20 का 80% निकाल लेंगे। तो किसी भी नंबर का 80% निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं एंड फिर 100 से डिवाइड करेंगे। ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 16 डजन रोल्स जो है दे वर सोल्ड बिटवीन नून एंड इवनिंग। तो पीछे कितने रह गए। सो 20 में से 16 जो है वो सेल आउट हो गए, तो पीछे 4 डजन रोल्स जो है वो यहाँ पर रह गए थे। स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल ठीक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने भेजा है मुझे कि कार वॉशर कैन वॉश 8 कार्स। एक कार वॉशर जो है वो 8 कार्स वॉश करता है 8 मिनट्स में। हाउ मेनी कार्स कैन बी वॉश इन 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में कितनी कार्स वॉश होंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहने कि मेरा आंसर 80 आ रहा था और 80 चॉइस थी, तो फिर मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये थोड़ा सा भूल गए हैं। डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि ये जो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी क्वेश्चन भेजते हैं, या यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स अगर क्वेश्चन भेजते हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि उससे बाकी सबका भी भला हो रहा होता है और हमें भी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए जो है वो क्वेश्चन पता चल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्वेश्चन में ग्लिच आ जाता है। तो आंसर इसके मुताबिक फिर 80 नहीं बनता, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 8 गाड़ियां वॉश होती हैं, 8 कार्स जो है ना, मैं इसको ब्लैक में कर देता हूँ, 8 कार्स आर वॉश्ड इन 8 मिनट्स। तो 8 गाड़ियां 8 मिनट में अगर वॉश हो रही हैं तो 3 घंटे में कितनी गाड़ियां वॉश होंगी। ठीक है, तो 3 आवर्स के अंदर तो कितने मिनट्स हैं, 3 इंटू 60 कर लेंगे। 3 इंटू 60 करेंगे तो 180 मिनट्स हैं, 180 मिनट्स हैं। तो इसका तो मतलब क्या है कि 8 कार्स 8 कार्स आर वॉश इन 8 मिनट्स। इसका मतलब है एक कार
वन कार इज वॉश्ड इन 1 मिनट, सो 1 कार पर मिनट वॉश हो रहा है। तो फिर अगर 1 मिनट में एक कार हो रही है तो 180 मिनट्स में फिर 180 कार्स होनी चाहिए, 80 नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई और टाइम था यहाँ पे गिवन कि 3 मिनट में एक कार वॉश हो रही है या किसी और टाइम में एक कार वॉश हो रही है, तो फिर आप जो है उसके मुताबिक डिवाइड जो है वो करते थे। तो यहाँ पे 8 गाड़ियाँ 8 मिनट में वॉश हुई हैं, तो उसका मतलब है कि 1 कार पर मिनट है, पर मिनट है, तो एक गाड़ी हो रही है। ठीक है जी। तो 180 ही आंसर आना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन मुझे मेरे जो सेशन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सेंड आउट किया है। फर्दर क्वेश्चंस जो हैं एक और स्टूडेंट ने सेंड आउट किया है कि जी एनालिटिकल का क्वेश्चन था कि इलीगल एक्ट ऑफ वायलेंस जो है ना वो आईसीज कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था और बिल्कुल स्टूडेंट के इजी था और आंसर जो है ना वो पायरेसी से रिलेटेड को इसमें बन रहा था। एंड नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कल भी कुछ स्टूडेंट्स का आया, आज भी आया, और प्रीवियस क्लासेस में मैं इसको ठीक तरीके से कर नहीं पाया था क्योंकि मुझे 100% क्वेश्चन ही थे बता पाए स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट बताया हुआ है क्योंकि आज 3 4 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भेजा है कि p+2 डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू एक्स की वैल्यू गिवन है, हमने x-1 बताना है। सो x-1 अगर हमने फाइंड आउट करना है, x-1 क्या हो जाएगा, x में से आप 1 को माइनस कर लेंगे। सो ये x है, x में से 1 को माइनस मैं कर लूंगा, एलसीएम लूंगा, नीचे डिनोमिनेटर में ये p माइनस क्यू है। जब 1 यहाँ पे होगा तो यही टर्म नीचे डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, दिस टर्म इज द अलोन टर्म इन द डिनोमिनेटर, तो ये यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगी। दिस विल बी p प्लस क्यू, p p+q आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो p+q आएगा, ये एलसीएम लेंगे तो p माइनस क्यू ही एलसीएम आएगा। तो p माइनस क्यू यहाँ पे जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा p माइनस क्यू, अगेन डिनोमिनेटर में आएगा p माइनस क्यू। ठीक है, तो p+q, तो p+q ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस p+q हो जाएगा, डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू आ रहा होगा। तो प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू एंड क्यू को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू और साथ में पी माइनस क्यू आ जाएगा। तो पेपर में आपने देख लेना है कि यहाँ पे आपने इसको +1 में से एलसीएम लेना है या -1 में लेना है, अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बट दिस इज वेरी इजी। नन ऑफ द अटेम्प्ट्स। अब इंग्लिश का क्वेश्चन था कि जी यहाँ पे हमने जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करनी है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, -6x साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सोल्यूशन पूछा गया है, सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सिमिलर क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें हिंट दे देता हूँ। हिंट ये होगा कि पहले दोनों के आपने इक्वेट करने हैं कोफिशिएंट्स, एटलीस्ट एक्स के कोफिशिएंट चले हम इक्वेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इस इक्वेशन को मैं +5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा दिस विल बिकम -30x प्लस 25y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन को मैं +6 से मल्टीप्लाई करूंगा, +6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बिकम -30x प्लस 36y, एंड राइट साइड पे 9 × 6 करेंगे 54 हो जाएगा। ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि मैं कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकूं। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का साइन है यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस मैंने दोनों इक्वेशंस को का डिफरेंस ले लिया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो +30x -30x विल गेट कैंसिल, दिस विल बिकम -11y एंड दिस विल बिकम -44। कैंसिल कर लेंगे, y की वैल्यू +4 आ जाएगी, आप प्लग इन करके x की वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। अच्छा जी, x y/y/x गिवन था और 6 था राइट साइड पे गिवन और हमसे वैल्यू पूछ रहा था। अच्छा, अब इसमें परेशान हो गए ना, वाई को वाई के साथ कैंसिल नहीं कर देना और एक्स को एक्स के साथ कैंसिल नहीं कर देना। ठीक है, बल्कि आपने क्या करना था, यहाँ पे x³/y³ पूछा गया था, तो x/y इंटू वाई बाय, अगर x मैंशनड है इज इक्वल टू 6 के, तो आप होल क्यूब ले लेंगे, दोनों तरफ आप पावर 3 ले लेंगे, तो पावर 3 ले लेंगे। अच्छा, बाय द वे पावर 3 के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहे हैं अलजबरा में, x+1/x का होल क्यूब निकालो, x-1/x का होल क्यूब निकालो, या x³ +1/x³ गिवन है और उसमें वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ना इस ईयर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो क्यूब के अलजबरा का जो फॉर्मूला है ना उसको आपने लाजमी याद करना है, मैंने मैराथन्स में करवाया है। दोनों तरफ जब हम क्यूब लेंगे तो दिस विल बिकम x³ y³ एंड दिस विल बिकम y का क्यूब डिवाइडेड बाय x का क्यूब इज इक्वल टू, राइट साइड पे 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या हो जाता है, 216 हो जाता है, तो 216 इसका आंसर बन रहा है। ठीक है जी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये बहुत इजी है, ये कल भी आया हुआ था, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। तो फिर हेस्ट मेक्स वेस्ट हमारे पास यहाँ पे फ्रेज है या इडियम है। रोमियो जूलियट के राइटर का नाम शेक्सपियर था, फर्स्ट मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जो थे वो सर आगा खान। 2016 के मैं आपको ऑलरेडी चेस चैंपियन के बारे में बता चुका हूँ, सन इज द स्टार, अर्थ इज द प्लैनेट, ये पहले भी आया हुआ है। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये इक्वेशन जो है हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर, तो इक्वेशन के बारे में पूछा गया था, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करिए। एंड आई वाज
सरप्राइज कीजिए, LLB के स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, क्वांट मैथ्स में पूछा हुआ था। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन थी, एनालिटिकल बकौल इनके थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर मैराथन्स की हुई थी तो वो कह रहे थे कि हो जाता है, क्योंकि ये मेरे बैच का स्टूडेंट है, तो इनके बकौल जो है वो, इनका जो एनालिटिकल आया था वो सिनेरियो बेस्ड आया था, लंबे लंबे सिनेरियो थे लेकिन सिमिलर थे। अच्छा, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ऑलरेडी मैं इन दोनों क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, लेकिन मैं क्विकली करवा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू जो है ना वो 52 है, और हमसे पूछ रहा है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मुझे पता है कि वी नो द फॉर्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स प्लस वन बाई एक्स। राइट जी, सो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। सो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब अगर मैं ओपन करूं, तो लेफ्ट साइड पे जो मैंने फॉर्मूला ओपन किया ये ओपन होता है। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू गिवन है, दैट इज 52, तो यह आ जाएगा 52। एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 3। एक्स प्लस वन बाई एक्स को एज इट इज पढ़ा रहने दें, एंड दिस इज एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब। इस सारी टर्म को एक्स प्लस वन बाई एक्स को मैं वाई सपोज कर लेता हूँ, वाई सपोज कर लूंगा, यह आ जाएगा 52 प्लस 3y इज इक्वल टू वाई का क्यूब आ जाएगा। ये राइट साइड पे चले जाएंगे, ये हो जाएगा वाई का क्यूब माइनस 3y माइनस 52 इज इक्वल टू 0। और वहां पे जो गिवन ऑप्शन है ना, उसमें से x प्लस वन बाई एक्स के लिए यानी y के लिए अगर आप 4 प्लग इन करोगे, ये पोलिनोमियल जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो है फिर 4 बनती है। ठीक है, जो जो गिवन ऑप्शन वहाँ x प्लस वन बाई एक्स गिवन था 5, और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। अगेन दोनों तरफ क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब, 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 125। तो 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 है, गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, गिवन है भाई ये वैल्यू। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, माइनस के साथ भी आ रहा है और प्लस के साथ भी आ रहा है, 5 वैल्यूज की गिवन है। तो दिस होल टर्म विल बिकम 3 इंटू फाइव, कि मैं एक्स प्लस वन बाई एक्स की जगह पे 5 प्लग इन कर दूंगा, 3 इंटू फाइव 15 हो जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे आएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15, वहां जाकर माइनस हो गया, 110 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन है ये आगे मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, हमारे एक स्टूडेंट है बैच के अशद, उन्होंने सम एंड क्वेश्चन और 7 पूछा गया, यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा। इनका तो बहुत आसान पेपर आ गया, ये कुछ बड़े आसान MCQs जो है ना वो इनके आगे, क्योंकि अपनी अपनी लक भी होती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, किसी की चीज़ें आसान आती हैं किसी की डिफिकल्ट आती हैं। तो इनसे पूछा गया था कि ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, इससे इजी क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल है कि आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, या ऑलरेडी मैंने मैराथन में करवाया हुआ है कि 360 डिग्री जो है वो सम बनता है। एक्स प्लस वन बाई एक्स 3 गिवन था, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब पूछा हुआ था, तो सिर्फ दोनों तरफ क्यूब कर लेना था। दोनों तरफ क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब जो है ना वो क्या आ जाएगा 27, तो 27 इसका आंसर बनता था। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, अब यहाँ पे अच्छा ने थोड़ी सी डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन मैं आपको डिटेल्स में करवा देता हूँ। क्वेश्चन देखें, अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर स्केलर आता है, और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो आंसर जो है वो वेक्टर आएगा। तो ये आपने देख लेना है कि किसके मुताबिक आंसर है, फिर उसी के मुताबिक चॉइस जो है क्वेश्चन पूछा गया उसी के मुताबिक करेक्ट MCQ को मार्क करना है। इवन इनका एनालिटिकल के अंदर ये बेसिक सा क्वेश्चन, इंग्लिश के पेपर के अंदर, ये इंग्लिश के सेक्शन के अंदर इनका क्वेश्चन आया हुआ था कि रोमियो एंड जूलियट किसने राइट डाउन किया, तो रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर ने राइट डाउन किया। सिनेमा बेनोवलेंट पूछ लिया गया, काइंड होता है इसका सिनेमा। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का है कि नंबर ऑफ ब्लूबेरीज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज। तो ब्लूबेरीज का जो नंबर है वो स्ट्रॉबेरीज से ग्रेटर है, द नंबर ऑफ ब्लूबेरीज इज लेस देन द नंबर ऑफ रोजबेरीज। तो पहली बात मुझे ये पता चल रही है कि ब्लूबेरीज जो है उनका जो नंबर है वो ग्रेटर देन स्ट्रॉबेरी है। आगे कह रहा है कि ब्लूबेरीज जो है उनकी तादाद जो है दैट इज लेस देन रेस्पबेरीज, that is less than raspberry. Based on the information above, determine the truth value of the following statement. The number of roseberries is greater than the number of strawberries. क्या ये बात ट्रू है, फॉल्स है, वी कैन नॉट डिटरमिन इट, या नन ऑफ दीज है। तो पूछा पूछा आपसे क्या गया है कि क्या नंबर ऑफ रास्पबेरीज जो है वो ग्रेटर है स्ट्रॉबेरी से, हमसे ये पूछा जा रहा है।
तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो देखें, ब्लूबेरीज स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा है, और फिर ब्लूबेरीज जो है वो रेस्पबेरी से कम है। बात का मतलब क्या है, अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो ये बनता है रेस्पबेरीज ब्लूबेरी से भी ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स, अगर बी एस से बड़ा है और आर बी से बड़ा है, तो आर एस से भी बड़ा होगा, तो ट्रू हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, सो इसका आंसर जो है वो ट्रू बन जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देख लेना है, समझ लेना है आपने। सिंबल ऑफ पाया आ गया, मेरा ख्याल है इससे आसान नहीं आ सकता पाए का सिंबल। अगेन ये इक्वेशन फैक्टराइज करने की है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 5 60 के ऐसे फैक्टर्स बनाने के 17 आता हो। तो 23 60 होता है, और 20 और 3 का डिफरेंस जो है वो 17 बनता है। तो मैं इसको ओपन करूंगा अगर, तो ये आएगा 5x² -20xy +3xy -12y²। -12y²। तो मैंने मिड टर्म ब्रेक किया, मैंने क्या किया है मैं बता देता हूँ फिर, कि 5 × 12 60 हो जाएगा, और 60 के ऐसे फैक्टर्स बनाने के 17 आ रहा हो, तो 20 × 3 = 60, एंड इनका डिफरेंस जो है +17 बन रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 5 और x। x कॉमन है, x आ जाएगा -4y आ जाएगा। इन दोनों में 3 और y कॉमन है, तो ये x -4y आ जाएगा। तो 5x + 3y, दिस इज द आंसर, इंटू x -4y। तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा मेरे पास, फैक्टराइज हो जाएगा। दिस वॉज इजी। ए जी जी बी वाई एच है तो सी एक्स आई आएगा। लास्ट लेक्चर्स में करवा चुका हूँ, थोड़ा सा इसका पैटर्न आप देख लीजिएगा। यूनिट ऑफ फोर्स इन एम के एस सिस्टम क्या है, एम के एस सिस्टम क्या है, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम। तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है, जिसको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन कहते हैं। एस आई में न्यूटन बनता है, एम के एस में के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। पोलर फॉर्म ऑफ वन पूछी गई है कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। तो अगर सिर्फ वन लिखा हुआ है तो वन का मतलब क्या है, 1 + 0 ही होता है। तो इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास x जो है वो मेरे पास 1 बन जाएगा, y यहाँ पर मेरे पास 0 बन जाएगा। तो पोलर फॉर्म इसकी क्या बनती है, तो पोलर फॉर्म इसकी बनती है मेरे पास x cos थीटा + y sin थीटा योटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब y है ही 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे, और x जो है वो 1 है, एंगल यहाँ पे 0 डिग्रीज बन रहा है, 0 डिग्रीज बन रहा है। कॉस 0 1 होता है, 1 × 1 ही आ जाएगा। तो 1 की पोलर फॉर्म 1 ही होता है। यहाँ पे एंगल निकालना मैं बता देता हूँ, मैंने स्टेप नहीं किया। थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ y/x होता है। तो y क्योंकि यहाँ पर 0 बन रहा है, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर ऊपर आता है, रियल नंबर नीचे आता है, 0/1 इज 0। तो 0 का जब आप tan इनवर्स लोगे ना, तो tan इनवर्स भी साथ चल रहा है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 0 जब आप लेंगे तो वो 0 डिग्री दिया है। कॉस 0 जो है 1 होता है, पोलर फॉर्म ऑफ 1 1 ही बनती है। 5 10 50 520, आगे क्या है, ये 5000 जो है जिसमें से ऑड बन रहा था। रीजन क्या है, क्योंकि हर नंबर पिछले प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 × 5 किया 50 आ गया, 50 × 10 किया 500 आ गया। अब 500 × 50 जब होगा तो यहाँ पे 25,000 आएगा, 5000 नहीं आएगा। ऑयली टंग का मीनिंग पूछा गया है, इट मीन्स फ्लैटरी। साइन थीटा जो है वो <0 यानी साइन थीटा नेगेटिव है और टैन थीटा पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ए सी टी एंड एस आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो टैन पॉजिटिव किस में होता है, टैन पॉजिटिव जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। एम्बेरसमेंट के करेक्ट स्पेलिंग बताने थे, तो एम्बेरसमेंट के अंदर ए भी 2 दफ़ा आता है, आर भी 2 दफ़ा आता है, और एस भी 2 दफ़ा आता है। अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज के पूछे हुए थे, इनको आप यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा और इनके क्वेश्चन के आंसर निकाल लीजिएगा। जो जो मुझे आते हैं मैं क्विकली बता देता हूँ। हैरी पॉटर जो है उसकी तो राइटर J.K. रॉलिंग है, ये तो मुझे आता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता है। डैम्स कितने हैं पाकिस्तान में, करंट नंबर ऑफ डैम्स को देख लेना। चाइनीज करेंसी जो है वो युआन है। रिंगिट जो है वो करेंसी है मलेशिया की। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर जो है ना पंजाब की, स्टूडेंट को इतना नहीं पता था कि भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का क्या नाम है, तो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है ना वो मरियम नवाज साहब हैं। ठीक है, तो ये बैरिया के E8 कैंपस में इनके आए थे। टू टीम स्कोर्स फर्स्ट 10 ओवर्स में 3.2 का रन रेट किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है, मैराथन के अंदर भी कवर्ड है, पास पेपर के अंदर भी कवर है। तो 3.2 के रन रेट से उन्होंने पहले 10 ओवर्स में बैटिंग की है, तो पहले 10 ओवर्स में उन्होंने 3.2 के रन रेट से बैटिंग की है। तो इसका मतलब है 32 रन बनाए हैं। अगर 10 ओवर्स में अगर 3.2 का रेट है, मल्टीप्लाई करेंगे 32 रन बनाए हैं। टोटल टारगेट 282 का था, रिमेनिंग 40 ओवर्स में कितने रन चाहिए, तो 282 के टारगेट में से 32 माइनस कर लेंगे, पीछे 250 रह गया, पीछे रिमेनिंग ओवर 50 है। 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 1 जा एंड 4 6 जा 24 और 1 बचा।
तो 6.2 के करीब जो है ना रन रेट जो है वो यहाँ पर चाहिए होगा। 6.2 मान रहा होल क्यूब का सिर्फ फॉर्मूला पूछा हुआ था, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला। तो ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक पूछा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो शार्प है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पूछा हुआ था, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि बॉट अ बुक फॉर 400 रुपीज एंड सेल इट फॉर 600 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सो 200 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट है, ऊपर हमेशा डिफरेंस लिया करें आप। 200 का प्रॉफिट है, नीचे ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 400 इनटू क्या कर लेंगे 100% निकालने के लिए जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 वन जा एंड 4 फाइव जा 20 हो गया, जीरो आ गया, 50% का यहाँ पे प्रॉफिट था। सुपर इजी। सारा लिव्ड इन लाहौर फ्रॉम 2008 टिल 2015 आना था यहाँ पे। नेक्स्ट इज मिस्टर अली इज ओल्ड मैन। आ है आगे ओल्ड है, आ तो नहीं आएगा, एन आना चाहिए। इज एन स्वीट ओल्ड मैन, एस के साथ तो नहीं आएगा ना, वॉवल के साथ आएगा। एन ओल्ड स्वीट मैन, इज एन ओल्ड स्वीट मैन बनता है ये क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर पूछा गया फिजिक्स में, बहुत इजी है। व्हाट है डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स पूछा हुआ था इनसे। डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स माइनस साइन एक्स है। डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव के साथ ताल्लुक रखता है। इंग्लिश में इनका आ गया था नॉलेज इज पावर। एजुकेशनल फिल्म वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ कि इसमें यह था कि भाई ए जो है ना इज शोन अर्लियर देन सी, बी इज शोन अर्लियर देन डी। ये मैराथन के अंदर क्वेश्चन है, बहुत दफा रिपीट हो रहा है आजकल। लास्ट ईयर में भी ये रिपीट हुआ था स्प्रिंग में, मतलब इसी ईयर का जो 2025 का स्प्रिंग है का टेस्ट हुआ था, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था। तो पांचवें नंबर पे ई फिल्म को नहीं चलाना था, तो इसमें आंसर वो बनेंगे ए और सी, और ई तीसरे नंबर पे हो गया, फिर बी और डी होगा। या फिर इसका आंसर ये भी बन सकता है कि बी और डी होगा, ई होगा और ए सी होगा। तो इस क्वेश्चन की मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। मैराथन को आप, मैराथन में से आप जो कवर कर सकते हो, मैराथन का लिंक यानी मास्टर क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से कवर कर सकते हो। वन मोर एमसीक्यू लाइक सेम था बट डिफरेंट कंडीशन थी। डाइटिशियन एंड ओवर ईटिंग वाला क्वेश्चन मैराथन वाला ये भी आया हुआ है इन स्टूडेंट के बकौल, तो ये भी आपने कर लेना है। साइन इनवर्स 1/2 एंड कॉज इनवर्स 1/2 गिवन था। ठीक है जी, तो कॉज इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 क्या बनेगा? तो साइन कॉज इनवर्स 1/2 ये होता है 60 डिग्री, और साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री, तो ये 90 डिग्रीज आएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। 1/2 और 1/2 वन हो जाते हैं। HCF पूछा हुआ 100 और 50 का, बहुत ईजी है, मैराथन में भी कवर्ड है यार। HCF तो निकालना आपको आता ही होगा, पहले 50 को आपने करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने 100 को करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, 100 को कर लेना। तो 100 से 100 को करेंगे 20, फिर 4, फिर टू आ जाएगा। कॉमन ले लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पेरीमीटर पूछा गया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, पेरीमीटर का फॉर्मूला बहुत आसान है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्वेश्चन ऊपर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। हेक्सागोन की जो है वो 6 शेप्स हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स पूछा गया है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो पहले सम निकाल लेते हैं ना। सम का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो 50 नंबर्स हैं, 50 इंटू 50 प्लस वन, 51 डिवाइडेड बाई टू कर लेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 51 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 वन जा 5, 5 फाइव जा 25 हो गया, इंटू 2 वन जा 2 हो गया, और ये 10 हो गया। तो ये 1275 आ जाएगा। एवरेज लेनी है 1275, क्योंकि सम निकालने के बाद जितने नंबर हैं 50 नंबर हैं उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। तो 1275 को जब मैं डिवाइड करूंगा 50 से, तो ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 जीरो जा 5 10 जा 50, एंड ये जब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 5 टू जा 10 आ गया मेरे पास, 2 बचा, ये 5 आ जाएगा मेरे पास, फिर अगेन 5 आ जाएगा। कैंसिल आप कर लेना, 25.5 बन रहा है जो मेरे पास आ रहा है। तो एवरेज निकालनी थी या सम निकालना था, जो भी था। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जो है मैराथन के अंदर कवर्ड है कि 314 एम्प्लॉयज़ हैं, 6594 पेपर्स को 10 मिनट में फाइल अप करते हैं। तो पर एम्प्लॉय पर मिनट क्या होगा, 6594 पेपर्स हैं, टोटल एम्प्लॉय 3114 है, उससे भी डिवाइड करेंगे। टोटल टाइम जो है वो 10 मिनट्स के अंदर उन्होंने फाइल किए, सबको डिवाइड कर लीजिएगा आप, जो है ना वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 2.1 जो है ना वो इसका आंसर आएगा। जीरो के साथ 10 के साथ जब ये डिवाइड होगा तो 659.4 आ जाएगा, आगे 314 आएगा, कैंसिल करेंगे तो 2.1 इसका आंसर है। अच्छा जी, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पूछा है डायरेक्टली, द ओनली क्वेश्चन आई रिमेंबर्ड, ये स्टूडेंट ने बताया। तो दीज वर द क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज एग्जाम। आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह जिनका अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज एंड विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। Like, comment, and subscribe.